नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो श्रेष्ठा 2023 के ओरिजिनल पेपर को सॉल्व कराऊंगा। बच्चों देखिए बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने का या अच्छे अंक लाने का एक ही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर लें। और अगर मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं तो मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है मैथ में अच्छे अंक लाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि श्रेष्ठा एग्ज़ाम में मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, अर्थात पूरा 120 नंबर का होगा। बच्चों, मैथ ही आपका डिसाइड करेगा कि आप श्रेष्ठा एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने कॉपी पर नोट भी करिएगा और बारीकी से समझते हुए चलिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार आप पीछे करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पर गणित के 30 क्वेश्चन, विज्ञान के 20 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता ज्ञान 25 क्वेश्चन, 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जो कि सब आपको पता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के बाद आपको यहाँ लेवल समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो देखो इसको कैसे लगेगा, 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर। तो देखो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन मिले, ठीक है, यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले कि ये इस फॉर्म का रहे कि n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के फॉर्म का रहे, तो इनके बीच जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 2n होती है। अब यहाँ पर जैसे n की अगर बात करें तो n यहाँ पर क्या है, 10 है। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर और 10+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसके बीच में प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2 × 10, अर्थात कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच की जो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो ये 20 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि यदि, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, हाँ, यदि 5 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है 5 पेनों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर दिया गया है दूसरा है 5 पेन का CP बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 4 पेन का सेलिंग प्राइस। तो 4 पेन का SP। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना कि एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, माना एक पेन का CP बराबर 1 रुपया, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तब देखें एक पेन का CP ये हो गया। तो यहाँ पर देखो 4 पेन का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तब 4 पेन का सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक पेन का सेलिंग प्राइस 5/4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पेन का कॉस्ट प्राइस आ गया और एक पेन का सेलिंग प्राइस आ गया। तो यहाँ देखो 5/4 है, अर्थात यहाँ पर जब भाग करोगे तो 1 कुछ आएगा, अर्थात यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है। और जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएं, लाभ बराबर SP - CP निकालते हैं। तो SP कितना है, 5/4 और CP कितना है, 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 माइनस इसको 1/1 लिख सकते हैं और
यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और ये 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो 1/4 हो गया। तो लाभ कितना आ गया? 1/4 आ गया। हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 1/4 ऐसे है और इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 25 बार चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25%। तो लाभ कितना आ गया? 25% आ गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा, देख सकते हैं कितना, ये देखो 25% हानि भी दी हुई है, 25% लाभ दी, तो ये लाभ वाला सही होगा। ठीक है, 25% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कथन 1, दो राशियाँ x और y सीधे अनुपात में कही जाती हैं। यदि x और y साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती हैं कि इनके संगत मानों का गुणनफल अचर रहे, अर्थात x y बराबर k है। तो यहाँ पर देखो, जब दो राशियाँ जो है वो सीधे अनुपात में होती हैं तो उनका जो नियतांक होता है वो x/y बराबर k होता है, ना कि xy बराबर k होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो राशियाँ जो है वो सीधे समानुपात में होंगी, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी, तो ये x/y बराबर k होता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर कथन 1 दिया गया है वो कथन असत्य है। ठीक है, और यहाँ की अगर बात करें कथन 2 की, कि 12 औरतें 15 मीटर कपड़ा एक दिन में बुनती हैं, तो 20 औरतें 25 मीटर कपड़ा एक दिन में बुन सकती हैं। तो इस कथन को भी देख लेते हैं। देखिए कथन 2 कुछ इस प्रकार से होगा। 12 औरतें, देखो 12 औरतें एक दिन में कितना कपड़ा? 15 मीटर कपड़ा बुनती हैं बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, ये है। तो कह रहा है कि 20 औरतें एक दिन में 25 कपड़ा बुन सकती हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, 12 औरतें एक दिन में 15 मीटर कपड़ा, तो एक औरत अगर होगा और एक दिन में उसको काम करना होगा तो कितना काम करेगी? मतलब 15/12 करेगी। इतना मीटर कपड़ा वो एक औरत जो है एक दिन में काम कर रही है। ठीक है, तो जब एक औरत एक दिन में इतना काम कर रही है तो जो है अगर 25 औरत होंगी, 25 औरत एक दिन में, ठीक है, तो क्या करना, अगर एक औरत इतना काम एक दिन में कर रही है बच्चों, तो 25 औरतें मिल जाएंगी तो काम जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो इसमें हमने गुणा करा दिया। अब देखो इसके काट लेंगे तो 5 से नहीं काटेंगे बच्चों, किससे काटते हैं? चलो यहाँ पर बच्चों 3 से काट लेते हैं। ये चीज़ तो दे रहा था, ओ सॉरी 20 औरतें दे रहा है, हाँ ये गलत हो गया। 20 औरतें, ये 25 औरतें, 20 औरतें एक दिन में, तो यह 20 से गुणा करना होगा, आप कटेगा। तो देखो 5, इसको काटते हैं 4 से, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, फिर 3 × 3 = 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। तो ये जो 25 मीटर कपड़ा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, देखो हाँ 25 मीटर कपड़ा जो है एक दिन में बुन सकती है। तो ये जो कथन 2 है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन 1 असत्य हो जाएगा और कथन 2 सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? ये चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखें बच्चों यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक भवन में 15 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो यहाँ पर एक बेलनाकार मैं खंभा बना लेता हूँ कुछ इस टाइप का, ऐसे। यहाँ पर ये दिया गया 5 मीटर दिया गया है और ये दिया गया है इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा 15 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखें यहाँ पर हम लिखेंगे एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बच्चों 2πr/h, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 पाई के मान कितना हो जाएगा? 22/7 और r जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, इसको देखो ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.42 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 5। अब देखो 22 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 44 हो जाएगा और इसको जब काटेंगे 7 से तो ये 0.06 आ जाएगा। ठीक है,
0.06 और गुणे हो जाएगा 5। ठीक, अब अगर गुणा कराएंगे यहाँ पर तो ये 44 तो ऐसे ही रहेगा, और इसका जब गुणा कराएंगे बच्चों तो ये 6 पचे 30 हो जाएगा, अर्थात 0.3 हो जाएगा। ठीक है, 0.3 हो जाएगा। अब ये एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आया हुआ है। चलो इसको मैं गुणा भी करा लेता हूँ अभी इसी वक्त। तो 44 का 0.3 में गुणा कराएंगे तो 44 गुणे 0.3, तो 3 चौक हो जाएगा 12 बच्चों, और 3 चौक 12, 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 ये 0, तो 2 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, तो 13.2, और ये है मीटर स्क्वायर। तो एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ गया, तो 15 खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसलिए 15 खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी में कर लेंगे बच्चों 15 से गुणा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसी में बच्चों जब 15 खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, और यहाँ पर दिया हो गया है 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय बराबर बच्चों कितना, 10 रुपया। ठीक है, तो इसलिए 13.2 गुणे 15 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय कितना हो जाएगा बच्चों? कराने का व्यय तो 132.15 गुणे 10 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा, जब बच्चों इसमें ये गुणा है बच्चों 132.2 और ये गुणा हो जाएगा। ठीक, अब जब 132 में 10 से गुणा कराएंगे तो 132 गुणे 15 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये दशमलव रिमूव हो जाएगा। अब 132 में जब 15 का गुणा कराओगे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर मैं करा देता हूँ। 132 गुणे 15, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 हो जाएगा 16 बच्चों, और यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 दूना 2, 1 तिया 3, और 1 एकम 1 हो जाएगा, तो 0, और यहाँ पर हो गया 6 2 8, 5 3 8, और यहाँ पर जो हो जाएगा 1 मिनट, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 1 16, 5 एकम 5, 1 6 हो जाएगा यहाँ बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, और ये तो 1980 आ जाएगा। तो 1980 ये टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1980 चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि -1/3 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ी जाए कि -5/6 हो जाए। तो देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसमें जो है x जोड़ा जाए, तो -1/3 में x जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है, -5/6 हो जाता है। बहुत ही आसान है बच्चों, पक्षांतर कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/6, और ये इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 6 और 3 का एलसीएम बच्चों 6 ही हो जाएगा। -5 1 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस यहाँ पर 3 दूना 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -5 + 2/6। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, -3/6, और ये कटेगा तो -1/2 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा -1/2, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ये चौथा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों मैंने 5 क्वेश्चन बताया, और आपने जो है ये लेवल समझा होगा किस तरीके से क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों तैयारी करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों,